मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वसुंधरा राजे सिंधिया और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और नेहरू पर जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं अब इस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देशव्यापी एक अभियान जो 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस से शुरू हुआ था, जिसका आज लगभग समापन आज इंदौर में एक बड़े विशाल एक संगोष्ठी के माध्यम से किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राजस्थान की जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो मुख्य वक्ता के रूप में थी, कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी सहित सभी हमारे विधायक और अन्य नेतागण वहां पर उपस्थित थे और बड़ी संख्या में बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी आज उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो भी बाबा साहब को अपमानित करने का, उनको चुनाव हराने का जो भी काम किया है, उसको आज विस्तार से हमारे वक्ताओं ने रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित इस संगोष्ठी में बताया है। और इस सच्चाई से मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय ने हमारे हर जितने हमारे इंदौर नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे भारत में जितने हमारे भारतीय लोग हैं, हमारी जो जनता, उन सबको मालूम होने चाहिए किस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का, उनको चुनाव हराने का, उनको अंतिम संस्कार जब उनका होना था वो दिल्ली में नहीं करके उनको, उनकी पत्नी को उनका शव मुंबई ले जाना पड़ा। ये सच्चाई से लोग वाकिफ हों ताकि कांग्रेस का चरित्र लोगों के सामने आए कि किस प्रकार से देश के संविधान निर्माता और हम सब के आदर के केंद्र बाबा साहब के प्रति जिस प्रकार का दुर्भाव और जिस प्रकार का उनको उनके साथ अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है, ये इतिहास में दर्ज है। ये कोई नई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस प्रकार से उनके प्रति जो भाव रखा, जिस प्रकार का दुर्भाव रखा, वो भी सबको विदित है। तो बाबा साहब हम सबके आदर के केंद्र हैं और मुझे लगता है कि जितना बड़ा एक अभियान देशव्यापी, मुझे लगता है वार्ड से लेकर के मंडल और जिले स्तर तक की संगोष्ठी पूरे देशव्यापी अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर बाबा साहब के लिए कुछ किया होता, कांग्रेस के पास अगर कुछ बताने का होता, तो कांग्रेस भी नीचे जाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उस बात को रखती। लेकिन हमने बाबा साहब के प्रति, भारतीय जनता पार्टी ने, और जो पूरी विचारधारा हमारी, उन्होंने बाबा साहब के उन 5 तीर्थों का निर्माण करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये उल्लेखित करने का काम हमारे इस अभियान के माध्यम से हमने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही बाबा साहब और उनके विचारों के खिलाफ रही है। ये और संघ कभी बाबा साहब जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों की बात करते थे, हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कभी इसका बढ़ावा नहीं दिया। इस लोकसभा चुनाव तक भी वो बोलते थे हमारी 400 सीटें आ जाएंगी तो हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, खुलेआम ऐसा बोला करते थे। लेकिन जब भारत की जनता ने उनको असलियत बता दी कि जब तक आप बाबा साहब के विचारों के साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक आप इस देश में शासन नहीं कर पाओगे, और उनको 240 सीटें आई, तब इनको बाबा साहब का नाम याद आया। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने सदैव ही बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाया है। हम दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करते हुए आए। यहाँ तक कि बाबा साहब को संविधान समिति में लिया भी कांग्रेस पार्टी ने था और नेहरू जी ने ही ये सब करा था। तो कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएगी और जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, जब तक बाबा साहब के विचार हम आगे बढ़ाएंगे। यही सोच है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद अमित शाह भरे संसद में जब बाबा साहब का मजाक बना सकते हैं, वो बोलते हैं कि बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब क्या करते हो, इससे ज्यादा तो भगवान का नाम लिया करते तो आपकी नहीं हो जाती। तो आप समझिए कि क्या मानसिकता है अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बाबा साहब के विचारों से सही है। वो संघ की मानसिकता के लोग हैं। वो लोग दलितों को अछूत बोलते हैं, आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। ये अस्तित्व है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब को आगे बढ़ाएगी और बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाएगी।